नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमिनल्स स्टार्ट किया था, जिसकी हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे के वीडियो लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको 10वीं क्लास का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले पहले सभी कोर्स आपके अवेलेबल इस चैनल पर हो जाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, हमने प्रश्नावली 2.2 के हमने पहले के 4 सवाल तक प्रश्नावली यहाँ तक हमने खत्म कर दी थी। अब इससे आगे के सवाल हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कि पहले का चौथा सवाल कर दिया था, ये वाला सवाल अपने हो गया था। अब सवाल नंबर है 5वां। ठीक है, इस सवाल से अपन को स्टार्ट करना है। देखिए इस सवाल कैसे करते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल है अपने पास। चलिए इस सवाल को अपन हल करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए देखिए टी स्क्वायर है, तो अपन इसको मान लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 के बराबर मान लिया है। फिर देखिए टी स्क्वायर, तो टी का मान 15 को उस साइड भेजा तो 15 प्लस का हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है। टी का मान ज्ञात करना है, ये स्क्वायर है, घात 2 है, वो घात उस साइड चली जाएगी तो आगे वाली संख्या रूट में चली जाएगी, और रूट में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आएगी। टी को एक बार इसको प्लस में लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट का 15। एक बार इसको माइनस में लेंगे तो टी बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 15। चलिए यहाँ तक अपने हो गया। अब ये वाला अपन शून्य मान लेते हैं एल्फा रूट 15, और ये वाला मान लेते हैं अपन बीटा, ये कितना है माइनस का रूट 15। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपने सवाल कंप्लीट हो गया। अब इनकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। शून्यकों के योगफल और गुणनफल की जांच करनी है। देखिए जांच कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जांच करते। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जांच। देखिए शून्यकों का योगफल योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। योगफल का होता है, देखिए अल्फा, 2 शून्य के अल्फा और बीटा। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखिए बराबर डायरेक्ट इस समीकरण से शून्य निकालने हैं, तो मैंने समीकरण से आपको बताया हुआ है। समीकरण से देखिए, इसमें देखिए समीकरण में यहाँ पर अपने पास ए, जो स्क्वायर वाली संख्या, जो स्क्वायर में होता है ना टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के साथ क्या है, वो ए का मान होगा, तो ए बराबर आ गया 1। यहाँ पर टी नहीं दे रखा, स्क्वायर घात है, 2 घात सिंगल, जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर अचर पद आता है। ठीक है, तो इसमें टी स्क्वायर है, फिर टी होना चाहिए था, फिर अचर पद होना, टी नहीं है, गायब है, मतलब बी के साथ संख्या है, वो कोई संख्या यहाँ पर है ही नहीं बी के साथ, मतलब बी वाला क्या हो गया 0। सी क्या है लास्ट में, अचर पद क्या है माइनस का 15। ठीक है, ये अपने पास ए, बी और सी के मान आ गए। और समीकरण को देखकर हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। कैसे, माइनस बी अपॉन ए, इस नियम से, इससे अपन शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना है, रूट 15, इसका प्लस है, प्लस इसका है माइनस का रूट 15। फिर यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 15, प्लस और माइनस, माइनस के 15 बराबर 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। फिर देखिए 15 में से 15 गया तो 0 बराबर 0। दोनों साइड अपने क्या आई, इक्वल आई। ठीक है, चलिए अब अपन निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, अल्फा एक शून्य था, दूसरा शून्य था बीटा, दोनों का गुणा करना है, और समीकरण से डायरेक्ट शून्यकों का योगफल अपन ज्ञात करते हैं सी अपॉन ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है 15, बीटा का मान कितना है माइनस का रूट 15। ठीक है, चलिए इसका मान कितना है, सी का मान यहाँ पर माइनस का 15, ए का मान कितना है 1। ठीक है, इन दोनों का गुणा देखिए
रूट में 15 इंटू रूट में 15। जब भी किसी संख्या को रूट में 2 बार समान संख्या से गुणा किया जाता है तो वो रूट हट जाता है। जैसे कि रूट में 2 इंटू 2 आया तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो रूट में ये कितना 15 और 15 कितना हो जाएगा 15। ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, इधर भी कितना आ जाएगा माइनस का 15। दोनों बराबर आ गए, ये अपने झांस हो गए। चलिए बढ़िया से समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वाला सवाल है अपने पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। अपने वाला फर्स्ट वाली संख्या है ये दे रखा है अपन को शून्यकों का योगफल और ये दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। अब इनकी सहायता से अपन को द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद समीकरण निकालना है। ठीक है, देखिए ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसी के अनुरूप सभी सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए उसको ऐसे यूज करते हैं जैसे इसका मान लिखते हैं के, एक द्विघात समीकरण है x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, ये वाला समीकरण आप याद रखिएगा। इसी सवाल से, इसी समीकरण से सभी सवाल इसके कंप्लीट हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग योगफल बराबर, योगफल को क्या मानते हैं अपन अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है अपने पास, ये है 1/4। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल अपने पास कितना है, गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा, इसका मान है -1। चलिए यहां तक हो गया कंप्लीट। आगे देखिए द्विघात समीकरण क्या लिखना, द्विघात समीकरण वो मैंने लिखवाया, वो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बड़ा ब्रैकेट के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर योगफल कितना दे रखा है, ये देखिए ये अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो यहाँ लिखा 1/4 x है, x प्लस अल्फा गुणा बीटा है, कितना है गुणनफल 1 -1 है, माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि x² के नीचे कोई नहीं, अपन ने 1 कर दिया, माइनस 1 और x का गुणा हो गया तो x/4 और ये प्लस और माइनस -1 बटे में कोई नहीं तो 1 कर दिया। चलिए यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आगे हो गया। अब नीचे 1, 4 और 1 हर में है। ठीक है, अब इनका लसप लेंगे। ठीक है, लसप लेके हल करना। आगे देखिए कैसे करते हैं, देखिए ठीक है, लसप लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, कितना आएगा 4, कितना आया लसप 4। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं। ठीक है, देखिए इसको यहां रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आया लसप अपने 4, कितना आया 4, ये लसप ले लिया अपन ने। ठीक है, 4 लसप आया। देखिए 1 का भाग करेंगे, हर का लसप के अंदर भाग देना, 1 का भाग 4 में दिया, 4 आया, 4 का अंश के साथ गुणा करना x² के साथ, कितना आ जाएगा 4x², तो यहाँ पर लिखेंगे 4x²। ठीक है, फिर माइनस है, 4 का 4 में भाग दिया, 1 आया, 1 का x के साथ गुणा किया तो x आया, फिर माइनस है, 1 का भाग 4 में दिया, 4 आया, 4 का 1 के साथ गुणा किया वापस तो 4 आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना था आपने, इसके आगे ब्रैकेट के आगे के, ये के लेगा। ठीक है, अब जो लसप आया था उसको हम के मानेंगे। ठीक है, के बराबर, इसकी जगह हम के रखेंगे। देखिए लसप में जो संख्या होती है उसका उतना ही मान हम के का मान लेंगे। ठीक है, तो के बराबर 4 रखने पर
के बराबर 4 रखने पर। ठीक है, देखिए 4 ब्रैकेट बंद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बट्टे में कितना है 4, 4 से 4 काट दिया, कितना उत्तर आया 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये अपना फाइनल उत्तर आ गया, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, समझ में आया कंप्लीट। इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। अब आगे वाला सवाल देखिए, इसके जस्ट आगे वाला सवाल कैसे होता है। देखिए अब अपने पास सवाल दे रखा है इसने, ये वाला सवाल है, योगफल अपने पास दे रखा है। योगफल कितना है, योगफल में है √2 और गुणनफल में है 1/3। ठीक है, चलिए यहां पर से स्टार्ट करते हैं। शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2। चलिए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/3, 1/3। चलिए द्विघात समीकरण से द्विघात बहुपद लिखो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते, समीकरण लिखो। देखिए या द्विघात बहुपद से क्या लिखेंगे के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा गुणा बीटा। चले के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, x है तो x लिखा, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1/3 लिखा। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए के x², इसके नीचे कोई नहीं है, अपन ने क्या कर दिया 1 माइनस √2 x बट्टे कोई नहीं 1 कर दिया, प्लस इसके बट्टे में 3 है। चलिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1 1 3 हर असमान है, तीनों के मतलब लहरों के लसब ले लो। लसब कितना आ जाएगा इसका, देखिए तीनों का लसब लेने जाएंगे, लसब आएगा अपने पास 1, कितना आ जाएगा 3, सॉरी 1 1 और 3 का लसब लेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3। देखिए 1 का भाग 3 में देंगे 3, 3 का x² के साथ गुणा करेंगे तो 3x²। फिर देखिए माइनस है, माइनस करेंगे 1 का 3 में भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 का 2x √2x के साथ गुणा करेंगे तो 3√2x। ठीक है, बढ़िया। फिर देखिए प्लस है, प्लस करेंगे 3 का 3 में भाग दिया 1, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अपने पास कितना था यहाँ पर k है। ठीक है, अब देखिए k बराबर 3 रखने पर k की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो देखिए 3x² माइनस 2x प्लस 1 बट्टे में 3 से 3 से 3 काट दिया, कितना आया 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया कंप्लीट। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे वाला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अगला सवाल है शून्यकों का योगफल तो कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की मान 0। ठीक है, फिर सेकंड है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है √5। ठीक है, चलिए अब द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद से देखिए के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, चलिए के x², इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। ठीक है, चलिए के
कितना बचा x, ये वाला था 0 के साथ गुणा तो पूरा 0 प्लस रूट का 5। देखिए इसके अपन में कोई नहीं है, कितना मान लेते हैं अपन 1, तो k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर कितना मान आ जाएगा इसका चलो लिख देते हैं। k बराबर 1 वैल्यू रख दी अपन ने, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 5। तो इसको 1 के साथ गुणा करेंगे इस पूरे को, तो यही संख्या रहेगी भले, ठीक है, रूट 5। ये अपना आंसर आ गया, फाइनल उत्तर। समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट? ठीक है, चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए अपना अगला सवाल है 1 और 1, मतलब गुणनफल योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल भी 1 है और इसका गुणनफल भी 1 है। चलिए सही है, समझ में आ रहा है इससे? देखिए गुणनफल और दोनों 1 1 है, तो कैसे हल करते हैं इसको? देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। कितनी वैल्यू है इसकी? 1। एक है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना है? 1। ठीक है, चलिए दिक्कत बहुपद से के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। चलिए के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 इधर कितना है? गुणा में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। चलिए के इधर कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का गुणा एक्स प्लस 1। ठीक है, के का मान के बराबर 1, नीचे कोई नहीं है तो 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखने पर लसा पर 1 ही आएगा। ठीक है, 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए एक का इसके साथ पूरे के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया कंप्लीट? चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है -1/4 और 1/4, मतलब योगफल तो है -1/4 और गुणनफल कितना है? 1/4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शून्य को का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4। एक है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4, -1/4 एक्स। ठीक है, प्लस एल्फा प्लस बीटा का, एल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए के इधर है एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस और माइनस प्लस, एक का गुणा एक्स के साथ तो एक्स बट्टे में 4 प्लस 1/4। ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं, अपन ने रख दिया 1। अब 1 4 4, इन तीनों का क्या लेने? लसअप, एलसीएम लेना इन तीनों का। ठीक है, लसअप लेंगे। देखिए चलिए इस पार्ट में कर देते हैं इसको। देखिए चारों का मैंने लसअप लिया, तीनों का 4 आया। कितना आया? 4 आया। अब देखिए एक का भाग 4 में देंगे, 4 ही आएगा। 4 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए
प्लस है, प्लस किया, फिर देखिए 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार, 1 का x के साथ गुणा करेंगे तो x आएगा, फिर देखिए 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आया। यहाँ ब्रैकेट के बाहर है k। अब k बराबर कितना मानेंगे, 4 रखने पर, देखो 4 4x² प्लस x प्लस 1 बट्टे में 4, 4 से 4 कट गया, 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, समझ में आया कंप्लीट। अब देखिए अपना अंतिम वाला सवाल, देखिए ये सवाल अपने इस प्रश्नावली का और इस पार्ट का, बहुपद वाले पार्ट का ये लास्ट वाला सवाल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये प्रश्नावली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इस सवाल को, शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाला योगफल है, सेकंड वाला गुणनफल है। गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, बीटा बराबर 1। अब मान लेते द्विघात बहुपद से, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, x है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, गुणनफल 1 है। चलिए ठीक है, यहाँ पर समझ में आया इतना। देखिए आगे के, इसके नीचे कोई नहीं है, अपन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो के बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1x² माइनस 4x प्लस 1, एक रखा, एक का गुणा किया तो आया x² माइनस 4x प्लस 1, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये प्रश्नावली आपको समझ में आई है, अब आगे वाले हमारे वीडियो लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, एक चर में बहुपद व रैखिक समीकरण वाला है ना, एक सर में उस ग्राफ वाला है। उस ग्राफ में से आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके पूरी संभावना है 99% उसमें से सवाल आएंगे। इसीलिए उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आगे के हम वीडियो में लेके आ रहे हैं वो वाला चैप्टर। चलिए धन्यवाद।